वेलकम टू MHK अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर नाउन। जेंडर नाउन इसमें जिन्स को कहते हैं। हम इसमें जेंडर नाउन में पढ़ेंगे कि जिनसे मुज़क्किर, जिनसे मुनस, जिनसे आम, जिनसे बेजान। उसमें हम पढ़ेंगे कि नाउन के मतलब है ये कौन सा नाउन है। जैसे कि ये बॉयज़ है तो इसी में आएगा, वो फेमिनाइन में नहीं आएगा, कॉमन में नहीं आएगा, न्यूट्रल में नहीं आएगा। तो आइए पढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर आर देयर। नाउन जेंडर कितने हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। वो हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट इज़ मस्कुलिन जेंडर, जिनसे मुज़क्किर। सेकंड इज़ फेमिनाइन जेंडर। थर्ड इज़ कॉमन जेंडर। फोर्थ इज़ न्यूट्रल जेंडर। तो हमारा मस्कुलिन जेंडर व्हाट इज़? मस्कुलिन जेंडर वो होता है जो रिफ़र टू मेल, जो मेल की तरफ इशारा करे, जो बताए कि ये मेल है, तो उस नाउन को हम कहेंगे ये जेंडर कौन सा है, मस्कुलिन है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। मस्कुलिन जेंडर व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर? सच नाउन्स व्हिच रिफर टू मेल्स आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। कुछ नाउन्स जो इशारा करें मेल की तरफ, उसको कहेंगे मस्कुलिन जेंडर। जैसे कि अब बॉय, हमारा बॉय क्या है? मेल है, तो क्या हो गया, ये मस्कुलिन जेंडर में आ गया। जो भी मेल होंगे, चाहे वो एनिमल हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो मेल हो, तो उसको हम मस्कुलिन जेंडर में पढ़ेंगे। मस्कुलिन जेंडर में अ बॉय, अ मेन, मेन हमारा क्या है? मेल है, ये पढ़ा है। अ लॉयन, शेर, ये क्या है हमारा? ये मेल में है ना, तो ये हमारा मस्कुलिन जेंडर है। अहास, ये मस्कुलिन जेंडर है। तो आपको समझ में आ गया है, आसान है। जेंडर नाउन बहुत आसान है। तो आपका मुज़क्किर, जिनसे मुज़क्किर कंप्लीट हो गया। जिनसे मुज़क्किर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल के बारे में, ओनली मेल के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे बॉय हो, मेन हो। ओके। तो उसके बाद सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर। व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? सच नाउन्स व्हिच रिफर्स टू फीमेल, ओनली फीमेल। फीमेल में जानवर भी आ गए। ओके। पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर। मैंने आपको बताया पहले, सच नाउन्स व्हिच रिफर्स टू फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। कुछ ऐसे नाउन जो फीमेल की तरफ इशारा करें, तो उसको कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। जिनसे मोनस, अ गर्ल क्या है हमारी? फीमेल है। अ वुमेन, फीमेल। अ लॉयनेस, जो शेर की वाइफ होती है ना, उसको कहते हैं हम। तो शेर की वाइफ क्या है? फीमेल है ना, तो उसको कहेंगे ये फेमिनाइन जेंडर में आएगा। आपका फेमिनाइन जेंडर भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जो जिसमें हमारे आ जाए, फीमेल आ जाए, मेल भी आ जाए, वो दोनों आ जाएं, तो उसको हम करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में वही नाउन आएंगे उसमें, मतलब कि एक ऐसा नाउन यूज़ हो, पता ना चले कि ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है या मेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको, उस नाउन को हम कहेंगे कॉमन जेंडर में पढ़ेंगे उस नाउन को हम। सच नाउन्स विच रिफर टू आइदर मेल एंड फीमेल। कुछ ऐसे नाउन जो इशारा करें दोनों की तरफ, मेल और फीमेल की तरफ, आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। अ बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बेबी कहा जाता है। तो अ बेबी, हमें पता नहीं चल रहा है कि अ बेबी फीमेल की तरफ इशारा कर रहे हैं या मेल की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। अ फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, नाउ फ्रेंड तो हमारा मेल भी होता है, फीमेल भी होता है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड क्या है? हमारा कॉमन है, तो ये कॉमन जेंडर में आ रहा है, तो इसको कॉमन जेंडर में पढ़ेंगे। फ्रेंड हमारा क्या है? कॉमन जेंडर में। पेरेंट, वालिद, वालिद चाहे अम्मी हो चाहे अबू हो, उसको हम क्या कहते हैं? वालिदीन कहते हैं दोनों को। तो ये हमारा क्या है? पेरेंट्स क्या है? ये हमारा कॉमन जेंडर है। और भी बहुत हैं। डॉक्टर, टीचर, ये क्या है? हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। उसके बाद आपका कॉमन जेंडर भी कंप्लीट हो गया। तो अबे हमारा न्यूट्रल जेंडर। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल जेंडर क्या है? सच नाउन्स विच रिफर टू थिंग्स, जो कुछ ऐसे नाउन जो हमें इशारा करें किसकी तरफ? थिंग्स की तरफ, चीज़ें की तरफ। दैट आर नाइदर मेल नार फीमेल, वो मेल और फीमेल की तरफ ना करे। इट मीन्स द न्यूट्रल जेंडर ओनली डिनोट्स द थिंग्स विदाउट। न्यूट्रल जेंडर में हम मेल फीमेल के अबाउट नहीं पढ़ेंगे, ओनली पढ़ेंगे तो थिंग्स के अबाउट ही पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा एग्जांपल होगा फ्लावर, और फ्लावर एक फूल हमारा क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल थिंग है ये। अ पिक्चर, अ टेबल, अ ट्री, अ पेन, अ बुक, अ चेयर, ये हमारे सब क्या हैं? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो आपका न्यूट्रल जेंडर भी कंप्लीट हो गया, आपके जेंडर के काइंड्स कंप्लीट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।